हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाईसा खाना खाने के लिए उस बाई फैमिली के किचन के अंदर आ जाते हैं, पर उससे पहले उस किचन के अंदर ये ईजियन आ चुके होते हैं। और उसे देखने के बाद ये बाईसा उसे चेफ समझ के बात करने लगता है। ये सुनने के बाद ईजियन बोले लगता है मैं कोई चेफ नहीं हूँ। ये सुनने के बाद ये बाईसा पूछने लगता है और तुम कोई चेफ नहीं तो इस किचन के अंदर इतना रात को क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगते हैं अगर मैं इस बंदे को सच बताऊं तो इसके बाद ये बंदा बाहर जाकर सारे लोगों को ये बताएगा कि वो ईजियन की बेटी आधे रात को किचन में घुसकर मुर्गी को पकड़ के पकाने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद इस पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। ये सोचने तुरंत बाद ये बाईसा से बोलने लगते हैं हाँ ये सच है कि मैं एक शेफ नहीं हूँ बल्कि मैं इस बाई फैमिली का नया नया नौकरानी हूँ। तो इसीलिए मुझे सुबह से लेकर शाम तक वर्क करने की वजह से काफी ज्यादा भूख लगने लगी, तो इसीलिए मैं आधे रात को एक किचन में अंदर घुस गया। ये सुने बाद बाईसा बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी, तो इसलिए मैं भी इस किचन के अंदर आ गया। तो इसीलिए मैं अपने साथ ही तुम्हारे लिए भी काफी बढ़िया खाना बना दूंगा, तो इसे थोड़ी देर वेट करो। ये बोलने तुरंत बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करने के तुरंत बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को पकाने लगता है और इसके वजह से काफी बढ़िया स्मेल आने लगता है। और इसे देखने के बाद ये ईजियन पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या 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 तुम इस बाई फैमिली का चेफ हो क्या। और तभी हम देखते हैं उतने में वो पिज्जा के साथ दो और चीजों को बना चुका होता है। इसके बाद ये बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही गेस किया, मैं इसी बाई फैमिली का चेफ ही हूँ। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे यार ये लड़की किस तरह की लड़की है, क्योंकि इसने गार्ड ऑफ कुकिंग को देख लिया फिर भी ये बाई फैमिली का चेफ समझ रहे है मुझे। इसके बाद वो ईजियन उस बाईसा के खाने के खाते और बोला होता आय है माशाल्लाह कितना स्वादिष्ट है। इन्हें पूरी दुनिया के घूम लिया और उसके बाद काफी सारे टेस्टी खाना भी खा लिया, पर इतना टेस्टी खाना मैं कभी भी नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी में। ये सुनने के बाद भाई साहब पूछने लगता है तुमने मुझे पहले ये बोला था कि तुम एक नौकरानी हो, अगर ऐसी बात है तो तुम इस पूरी दुनिया को कैसे घूम सकते हो, इतना टेस्टी खाना तो कैसे खा सकते हो। ये सुनने के बाद ईजियन बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसी नौकरानी का काम ढूंढते इस पूरी दुनिया को घूम चुकी थी और ऐसे ही मैं काफी डिफरेंट खाने को भी खा चुकी थी। और ऐसे ही बातें करते करते काफी देर बीत जाते हैं, तब हम देखते हैं भाई साहब को काफी ज्यादा नींद आ चुके होते हैं। इसके वजह से वो ईजियन के शोल्डर पर ही सो जाता है। और इसे देखने के बाद ईजियन अपने मनी में सोचने लगता है इस बंदे को मारना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये खाना बनाता है और उसे खाया जाता है और उसके बाद सो जाता है। इसके बाद वो भाई साहब को उसी किचन के अंदर छोड़ के ये ईजियन बाहर आ जाता है। आते आते अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रूम के यहाँ पर लौटना चाहिए। अगर इसके बारे में मेरे फादर को पता चल गया तो वो यहाँ पर आकर मेरा बैंड पूरी तरह से बजा के रख देगा। तो मैं पीछे से कोई बंदा आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था तुम यहीं पर मिलोगे, तो इसलिए मैं यहीं पर आ गया हूँ। ये सुनने बाद ईजियन पूरी तरह से हिल जाता है और चिल्लाने लगता है फादर आप जैसे सोचते हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि इसका फादर होता है, इसका नाम ये जियांजू होता है। अब पूछने लगता है क्या तुम फिर से हमारे होस्ट के फैमिली के किचन के अंदर जाकर उनका खाना चुरा रहे हो क्या। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है नहीं फादर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि स्लीपिंग सूत्रा नाम का एक कमाल का सूत्र है। अगर रात को उस सूत्रा को कोई बंदा प्रैक्टिस करे तो उसको काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं और बाहर आ चुका था। ये सुनने के बाद इसका फादर बोलने लगता है अब उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके, तो इसे चुपचाप जाकर सो जाओ अपने कमरे के अंदर, क्योंकि हमें जल्दी ही उठकर ये बाई फैमिली के पैट्रियट की बर्थडे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद हम ये ऐसा निकलना पड़ेगा। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगते कि आप कहो और मैं ना मानो ऐसा सपने में नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं तुरंत ही जाकर अपने कमरे के अंदर सो जाती हूँ। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता है जाने से पहले मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, और इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस बाई फैमिली के पैट्रियट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए उसने तुम्हारे शादी के बारे में पूछा क्या तुम इसी बाई फैमिली के बयू नाम का लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो क्या। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता अरे यार फादर आप फिर से मेरे लिए एक मैरिजल प्रपोजल लेके आ चुके हैं, आप क्यों मेरे जैसा प्यारा सा नन्हा सा बच्ची को किसी और के घर के अंदर भेजना चाहते हो। फिर भी मैं इसके बारे में सोचने के लिए तो तैयार हूँ, पर इससे पहले आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उस बंदे के पास इतना औकात तो नहीं चाहिए। ये सुनने बाद इसका फादर बोलने लगता है कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम फिर से उस आर्टिफैक्ट को यूज करने वाले। ये सुनने बाद ईजियन बोलने लगता हाँ तुमने सही गेस किया फादर। इसके बाद काफी देर बीत चुका था और सुबह हो चुका था, इसके वजह से भाई साहब नींद से उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है क्या मैं पूरी रात भर इसी किचन के अंदर सो गया था। इसके बाद वो अपने ऊपर के कपड़े को नोटिस कर लेता है और इसे देखने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो नौकरानी मेरे ऊपर एक कपड़े डाल के गई है, अगर ऐसी बात तो मुझे उस नौकरानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा बाई फैमिली का नौकरानी है, तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर हम दोनों फिर से मिलेंगे, तब मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। उतने में पीछे दो बंदे आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते हैं भाई साहब तुम कचरे क्या तुम इस किचन के अंदर क्या कर रहे हो। वेल जो भी हो आज हमारे पैट्रियट का बर्थडे है, तो इसीलिए हमें काफी सारे काम है, तो इसीलिए वो सारे काम है हमारा मदद करने के लिए आ जाओ, वरना आगे जाकर तुम्हें कोई भी खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। ये सुनने बाद थोड़ा गुस्से से भाई साहब पीछे मुड़कर बोलने लगता है कि क्या बोला तुमने, फिर से एक बार बोल कर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। ये सुनने बाद वो दोनों पूरी तरह से फट जाते, इसके वजह से एक बंदा बोला था नहीं हम कुछ भी नहीं बोले, तब दूसरा बंदा बोलने लगता है मास्टर भाई साहब आप जो चाहते वो सब कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अच्छा है क्योंकि आपका सारा काम हम कर लेंगे। ये सुनने बाद ठीक है ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं बोल के वो भाई साहब वहां से चले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद ये दोनों धीरे से बात कर रहे होते हैं कि अरे बाप रे ये अचानक ये
भाई साहब को क्या हुआ और इतना डराना क्यों बन गया। ये सुने वो दूसरा बंदा बोलने लगता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पर उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है हम उससे कितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए सेफ है। और तभी अब शीश उठा उसी पार्टी की तरफ, तब हम देखते हैं पैट सभी लोगों को स्पीच दे रहा होता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, स्पेशली मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट को मान के इतना दूर आने के लिए वो यी जियांजू और इसके साथ उसका बेटी दोनों को शुक्रिया मेरा। ये सुनने बाद यी जियांजू बोलने लगता है कि इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई भी बात नहीं, और मेरे पीछे खड़ा हुआ ये लड़की मेरे बेटी है और इसका नाम यीजियन है, और यीजियन आकर पैट्रियस को प्रणाम करो। ये सुने तुरंत बाद यीजियन सामने आ जाते हो, आने के बाद बोलने लगते हैं पैट्रियस आपको मेरा प्रणाम, मेरा नाम यीजियन है और मैं दुआ करती हूँ कि आगे जाकर इस जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन आप काफी सारे मनाए। और इसे देखने के बाद ये पैट्रियस बोलने लगता है आय हाय है तुम्हारा बेटी खूबसूरत के साथ काफी ज्यादा नॉलेजफुल और पोलाइट भी है, तो इसलिए इस जैसे लड़की को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैरिज करवाना चाहिए, तो इसलिए इसके मैरिज के बारे में तुमने पहले कभी सोचा है क्या। ये सुनने के बाद यीजियन बोलने लगता है कि अभी मेरे बेटी एक छोटी बच्ची है, तो इसलिए इसके मैरिज के बारे में अभी इतना जल्दी में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद पैट्रियस बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये लड़की काफी यंग तो है पर इसको कभी ना कभी तो मैरिज करना ही पड़ेगा ना, और लकीली हमारे भाई फैमिली के अंदर भी काफी सारे यंग एंड टैलेंटेड बंदे भरे पड़ी है, तो इसलिए आप यही मौका ढूंढकर हमारे भाई फैमिली के कोई बंदे के साथ आपकी बेटी के साथ मैरिज करेगा, तो उसके बाद हमारे दोनों फैमिली के बीच और भी रिश्ता पक्की हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि रिलेटिव्स कहलाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब दो। और ये सारे बात सुनने के बाद यीजियन अपने मनी में सोचने लगता है तुम बुढ़े साले क्या मेरे फादर एक तरफ ये मैरिज को पूरी तरह से मना किया जा रहा हो, तुम फिर भी फोर्स किए जा रहे हो। यीजियन जो बोलने लगता है इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे बेटी के लिए काफी सारे प्रपोजल आ चुके थे, और वो सारे मैरिज प्रपोजल को मेरे बेटी ने पूरी तरह से रिजेक्ट मार लिया था, और उनमें से हुआंग डुओ नाम का एक प्रिंस भी है जिसने वो एम्परर हेवन को भी पूरी तरह से हरा दिया था, और उसके साथ ही आयरन क्लैन नाम का सेक्ट का पैट्रियस का बेटा भी था उनमें। ये सुने बाद पैट्रियस बोलने थे क्या इसका मतलब आप हमारे भाई फैमिली को इतना नीचे समझ रहे हो क्या, क्योंकि हमारे भाई फैमिली के अंदर भी काफी ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड बंदे हैं। ये सुने बाद यीजियन बोलने थे नहीं आप बिल्कुल मुझे गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं आपकी भाई फैमिली को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। ये सुने बाद यीजियन बोलने लगते कि पैट्रियस आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि मैं अपने बचपन में प्रॉमिस कर चुके हैं कि जो भी बंदा इस बॉक्स के अंदर की आर्टिफैक्ट को अपना बना लेगा उसे ही मैं अपना हस्बैंड बना लूंगी। ये बोल के उस बॉक्स को खोल लेते हैं, तब हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक कप जैसा होता है आर्टिफैक्ट। इसके बाद ये आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए यीजियन आगे बोल रहे होते कि अभी तक कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना बिल्कुल भी बना नहीं पाया। अगर आपकी भाई फैमिली के अंदर इतना टैलेंटेड बंदे और जीनियस बंदे हैं, तो उनमें से कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना बना लिया तो उसके बाद मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी बंदा इस आर्टिफैक्ट को अपना नहीं बना पाए तो प्लीज मुझे माफ कर दिए, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।